काम कर रहे हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव अरुण मणि के साथ देश सचिव संतोष है, यहाँ के कोऑर्डिनेटर हमारे संजीव जी हैं, जिलाध्यक्ष राम सागर, मोर्चा जिलाध्यक्ष सुकून और संगठन अध्यक्ष हमारे संतोष और कौन अध्यक्ष है सभी अध्यक्ष हमको लगता है कि वाले कौन है आगे अध्यक्ष से तो जाता कुर्सी उठा लेके कुर्सी लेके ऐसे आ जाओ, अरे अंदर से आ जाए पहला मोर्चा जिलाध्यक्ष कुर्सी उठा कर से नहीं आ रहा, अरे अंदर से आ ऐसे पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा प्रभारी या हमारे जो शहर प्रभारी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं कभी नहीं कर पाए। आज विशेष रूप से संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन क्या होता है, संगठन से क्या फायदा है, संगठन से न जुड़ने से क्या नुकसान है, ये सब पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आप सब लोग है सबका आज इस टर्नर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तालियों से सबका स्वागत। बहुत सारी जानकारी दे दी होगी, हमको लगता है इसमें ये तरीके से शोषित हमारा अंदर तो जाति में निर्बल हो, पैसे में, बुद्धि में, समय में, समाज में निर्बल हो, नीचे पदानुतर हो या फिर व्यवस्था में नीचे हो, व्यवस्था का शिकार हो, राजनीति का शिकार हो, चाहे वो कानून का शिकार हो, चाहे बजट का शिकार हो, चाहे कुछ व्यवस्था कुछ व्यक्तियों का शिकार हो, ऐसे सभी लोगों जो अपमानित हो या तो ये सभी तमाम के अंदर समस्या है। तो कहते हैं कि जो दुखी है, गरीब है, ऐसे निर्भर समुदाय को सबल बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए तकलीफ होती है तो घर में किसी को शारीरिक तकलीफ हो गई तो हम डॉक्टर लेने के पास जाते हैं, अगर हम मानसिक तकलीफ हो गई तो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, बेटी जवान हो गई तो भी तकलीफ है उसके लिए डॉक्टर नहीं जाते। ऐसा कर पड़ते हैं बेटी के जीवन ठीक से बनाए, ठीक से बेटी को रखे, हम सुखी है बेटी, सुख देने वाले न कि दुख देने वाले। उसके उसका खानदान कैसा है, उसका संस्कार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, वो उसके माँ बाप कैसे उसके पास बेटा है बेटी हमारी रहेगी, वो लायक है कि नालायक है। अगर बाप माँ नालायक है, आप कहते हो बेटा भी नालायक होगा, छोड़ दो, उसके घर से दूरी बना लेते हो। एक बार गए खाए पिए, अखबार कहते हो नहीं जाना, किसी कितनों कहते हैं मैं शादी कर लो भाई बहुत अच्छा है हमारे लिए, कदरे नहीं है, कोई बहाना बना तो उससे कोई बना लेते हो। तो हमेशा लायक रेफर करते हो और दर्द शरीर में हो गया तो लायक डॉक्टर ढूंढते हो कि जो दर्द दूर करने लायक हो, वो ठीक करने लायक हो। तो लायक शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि किस तरह के हम अगर हम एक जीवन को एक ढंग के अपने शरीर को ठीक करने लायक पाते हो, बीडीसी लायक नहीं ढूंढ पाते हो, प्रधानमंत्री कहता है प्रधान ढूंढते तो आपको छूटता नहीं है, वोट लेने के बाद फिर नाली में खड़ंजा में गाँव में सही लायक आप बीडीसी लायक जिला पंचायत में ढूंढ पाते हो, जिसकी वजह से ब्लॉक प्रमुख लायक नहीं मिलता, फिर ब्लॉक प्रमुख नहीं आ सकता, पंचायत अध्यक्ष भी लायक मिलता है। आप बार बार वोट देते हो, फिर रोते हो, फिर विधायक लायक नहीं मिलता है, फिर अगला प्रदेश और देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लायक नहीं मिलता। तो ऐसे में 70 साल से है कि लायक बनने के लिए हमें ऐसा स्कूल चाहिए कि लोग अपने लायक ढूंढ लें। दलित दलदल में थे, अपनी समस्याओं के हल करने के लायक महाजी को ढूंढ लिया, जिसको कहते थे 7 साल बाद बुद्धि होगा, मतलब जवानी भर मूर्ख रहेगा, हर नहीं समझ बीमार हो जाएगा। कहते हैं भाई ठेवना में जब उसको लंगड़े लंगड़े चलने लगेगा, उसके ठेवना में बुद्धि होती है। यादव के पता चला जब शरीर नहीं काम करेगा, पैर टेढ़ा हो जाएगा, वो खेल कूद नहीं सकता, वो ड्राइव नहीं कर सकता, मतलब कसरत नहीं कर सकता, दौड़ा कर नहीं सकता, तो बुद्धि होगा। तो ऐसे लोग भी लायक हो गए, अपने मुलायम सिंह को अखिलेश को लायक ले लिया, उनका समान लायक है। तो अपराध को लायक है, डीएम एसपी आईजी डीआईजी
सम्मान पाने लायक हो गए, अपना हिस्सा पाने लायक हो गए। दलित जो थे दलदल में थे, आज महल में रहने लायक हो गए। दलित खाना साफ कर रहे थे, अब दिल्ली से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से सीधे खजाना ले रहे बन गए। जो डंडे खा रहे थे, जो सताए जा रहे थे, नीचे बैठते थे, आज अधिकारी बन के बगल में बैठने लायक हो गए। आज के दिन में जो सबसे नीचे बैठता था, आज मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन के, जज बन के कुर्सी में बैठने लायक हो गए हैं। जो खुद ही हाथ जोड़कर न्याय मानता है, साहब मालिक आपकी मालिक है, तो आज के दिन में न्याय देने लायक हो गए, से चीफ जस्टिस हो गए, तो लायक बन गए। आज के दिन में आज वो दरोगा पुलिस बनने लायक हो गया। आज उनकी बहन बेटी की जन्म की जाती थी, आज अपनी बेटी को बचाने लायक हो गए, और आज के दिन उनकी बेटी सुरक्षित हो गए। तो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखते थे, पैसा देखने पर पाप हो जाता था, तो आज पैसा छूना महापाप था। घर में खाना नहीं था, भूखो सो जाते थे, जब भूख लगती थी ऊपर देखते थे। तो आज के दिन में लायक हो गए, खाने लायक हो गए, अच्छा खाने लायक हो गए, बच्चों का भविष्य बनाने लायक हो गए, और बच्चों को आज सुरक्षा देने लायक हो गए। आज उनके बच्चे सरकारी पैसे से क्लिनिक पढ़ने लायक हो गए। जो खुद के पीड़ा बीमार रहता था तो खुद नहीं मर गया, खाने पानी में मर जाते थे, आज कम से कम डॉक्टर बन गया तो अपनी कलम से दवा देकर दूसरे को इलाज करने लायक बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गए। आज डॉक्टर बनाने लायक हो गया, इंजीनियर बनाने लायक हो गया, सरकार के पैसे से सरकारी नौकरी लेने लायक हो गया, सरकार के पैसे से अपने बच्चे को पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर बनाने लायक हो गया, सरकार के पैसे से अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने लायक हो गया, सरकार के पैसे से अपने बच्चों को सुरक्षा दिलाने लायक हो गया, नौकरी को अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा कब्जा करने लायक हो गया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि लेबर बैंक की जितनी संख्या है उससे 100 गुना ज्यादा नौकरी को उनका कब्जा है। तो आज अपनी संख्या से 100 गुना कभी नालायक था, अभी 100 गुना ज्यादा कब्जा करने लायक हो गया है। तो लायक कैसे बना जाता है? नालायक के साथ रहोगे तो नालायक हो जाओगे, लायक के साथ रहोगे लायक हो जाओगे। संगत का गुण होता है, तो जब वो संगत का अंग्रेजी बाबाओं के साथ था तो नालायक था, तो बाबा ही बदल दिया और बेटा बाबा पकड़ लिया, बुद्ध बाबा पकड़ लिया, लायक हो गया है। तो लायक बनने के लिए आपको रास्ता पकड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को बहन बेटी बनाने लायक हो गया। कानून से आज के दिन में फ्री में प्रधान बनने लायक हो गया, फ्री में जो है जिला पंचायत बनने लायक हो गया, फ्री में 824 ब्लॉक है, उसमें से 200-250 ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख बनने लायक हो गया। 75 जिला है, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में कम से कम 20 जिला पंचायत अध्यक्ष फ्री में सरकार के पैसे से पढ़ने लायक हो गए। एक ब्लॉक प्रमुख का 1 साल में 25 करोड़ है, 5 साल में 125 करोड़ है, अरबपति बनने लायक हो गया, प्रधान बनने लायक हो गया। आज के दिन में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ 2000-3000 गाँव में हो, हर ग्राम सभा में लाखों प्रधान बनाने लायक हो गया। जो पति था, भिखारीपति था, भूखपति था, गरीबपति था, झोपड़ी में सोई जाए, झोपड़ी में झोपड़ी वाला पति था, आज वो प्रधान बन के करोड़पति हो गया। आज के दिन में करोड़पति अपनी बीवी को भी वो प्रधान बन जा रही है, तो करोड़पति है। आज के दिन में प्रमुख है, करोड़पति है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष है तो 100 का, एक जिला पंचायत अध्यक्ष को 100 करोड़ का लगभग 1 साल का बजट का 5 साल में 500 करोड़ रुपया हो गया, 5 अरबपति हो गया। आज के दिन में 23-80 सीट उत्तर प्रदेश में है, विधानसभा का है, 80 विधायक अनुसूचित जाति में है। एक तरफ से 70 जाकर विधानसभा में कब्जा करने लायक हो गए, कानून बनाने लायक हो गए। जो कानून के मुताबिक हम लोग थे, आज के दिन में वो कानून दूसरे के लिए बना रहे हैं, अपने लिए तो बना ही नहीं है, तो दूसरे कानून बनाने लायक हो गए। सांसद आज के दिन में 20 सांसद उत्तर प्रदेश में 80 में से 20 करने लायक हो गए, फ्री में सांसद बनने लायक हो गए, मुख्यमंत्री आज के दिन मुख्यमंत्री बनाने लायक हो गए। ये लायक बनने का जो सिस्टम है, आपको वही समझने के लिए कार्यशैली बदल लिया। पहले कार्यशैली था उसके धर्म जीने का, कार्यशैली ऐसी थी कि जो नालायक था कार्यशैली बदल लिया, लायक हो गया। आपकी कार्यशैली गाँव की है, आपकी कार्यशैली इस
के दिन में रिक्शा चलाने लायक हो गए, तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में मजदूरी करने लायक हो गए हो, तो लायक तो बनना पड़ेगा। कौन सा बनना चाहते हो? स्कूल को बदलना पड़ेगा। तमाम भाई जब कांग्रेसी बाबाओं के स्कूल में थे तो नालायक थे, जब अपना स्कूल खोल लिया तो लायक हो गए। इतना कहने के लिए आया हूँ कि आपका स्कूल है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन, जिसे सबल बनना होगा वो निषाद पार्टी में पड़ेगा, जिसको निर्बल बनना होगा वो नहीं पड़ेगा, जिसे बनना होगा तो पढ़कर जाके गाँव में पढ़ाएगा, नहीं पढ़ेगा तो बढ़ेगा, बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, और जितने नीचे बढ़ाएगा उतने ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जमाओ भाई गाँव में अपना प्रधान बनाते हैं, अपना बीडीसी बनाते हैं, अपना जिला पंचायत बनाते हैं, अपने लोगों को प्रमुख बनाते हैं, अपने लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं, अपने लोग तो नीचे गाँव में पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, अपने बढ़ जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं, सीधे मंत्री बन जाते हैं। तो ये सारा लायक बनने का मामला है कि कार्यशाला का मतलब कार्यशैली बदलने के लिए आज के दिन में कार्यक्रम है। कौन सी कार्यशैली बदल दी जाए जबकि हमारा राजा बन जाए, क्योंकि निशान राज थे तो आप राजा थे तो सुखी थे, आज फिर से दुख मतलब राजा नहीं हो, इसलिए दुख हो, राजा हो जाओगे तो दुख खत्म हो गया। तमाम भाई जब कमजोर थे तो दुखी थे, आज देख लो राजनीति कर लिया, राजनीति सीख लिया तो आज के दिन में राजा बन गया है। आज के दिन में उसके राजा मतलब उसके कलम से जब दूसरे को मिलने लगे उसका नाम है राजा, कानून बनाने लगे उसका नाम है राजा, पैसा लेने लगे देने लगे उसका नाम है राजा, घर महल बनाने लगे उसका नाम है राजा, उसकी कलम से महल बनने लगे उसका नाम है राजा। तो राजनीति राजा बनाती है। आप लोग काम कर रहे हो तो लोग कहते हैं कहाँ महिला दौड़ रही टोपी पहनकर, क्या जय निशान राज बोलती हो, क्या है? तो जब हम लोग पहली बार आए थे 2013 में तो लोग कहते थे कौन सा जय निशान राज क्या होता है, इधर थोड़ा पागल बना लोगों को पागल बना रहा है। लेकिन जब 2013 से 4 साल काम किए, 2017 में पहला चुनाव लड़ा तो मैं 2013-14 में चुनाव लड़ा, मैं बिना पार्टी के चुनाव लड़ा दिया 5 विधायक 5 सांसदों को, जहाँ जहाँ लड़ाया वहाँ सरकार हार गई। 2015 में हमने जिला पंचायत कराया, जब रेल लोगों का जिला पंचायत लगाया तो पता चल गया कि हजारों जिला पंचायत बन गए निषाद पार्टी के, पता चला मनोबल बढ़ गया लोगों का। फिर 2017 में पहला चुनाव लड़ा तो मैंने पार्टी बना ली थी 2016 को, फिर पहला चुनाव लड़ा तो एक विधायक बन गया, तो एक विधायक बनाया और हम विधायक बनाने लायक हो गए। भले मैं हार गया तो मैं हारने के बाद पार्टी को विधानसभा पहुंचाने लायक हो गया। तो जब पहली बार पार्टी हमारी विधानसभा पहुंच गई तो मैं देखने गया कुर्सी जहाँ हमारी पार्टी का कुर्सी मिला था कपड़ा लगा था, उसमें 3-4 पार्टी थे, राजा भैया के लिए पार्टी थी और तमाम 3-4 पार्टियों के लिए उसमें निर्दलों के लिए जगह था, तो एक निषाद पार्टी में लिखा था। हमने कहा धन्य हो निषाद पार्टी। हमने कहा कोई पहुंचा कम से कम हमारे दिल में कम से कम सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के, तो जहाँ कानून बनता है वह हमारी पार्टी पहुंच गई। इससे मतलब एक पहुंचा है, अभी 11 पहुंचाना है। तो 2017 में एक पहुंचा, अगला जो चुनाव हुआ 2022 का उसमें 11 विधायक हो गए। 11 विधायक के साथ साथ उसमें से एक एमएलसी डॉक्टर संजय हो गए। अभी तो कोई विधानसभा में पहले पहुंचा था तो 5 साल में विधानसभा में 11 पहुंच गए और एक बिना चुनाव लड़े विधान परिषद में डॉक्टर संजय एक पता चला कि महाराज जी की कैबिनेट है कालिदास मार्ग पर, तो उसमें 18 मंत्री कैबिनेट है जो कानून बनाते हैं, जो पैसे का लेन देन करते हैं। उस 18 कैबिनेट में एक निषाद राज का बेटा डॉक्टर संजय 5 जगहों पर कब्जा हो गया। पहले 2017 में एक जगह कब्जा था, एक विधायक था, 5 साल बाद 5 जगह कब्जा हो गया। एक विधानसभा में 11 विधायक हो गए, विधान परिषद में हो गए, आप समझ सकते हो डॉक्टर संजय, और उनकी कैबिनेट में डॉक्टर संजय हो गए। उसके बाद तीसरा समझ सकते हो कि आयोग बना, उसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष
के नारे ने एक फल देना शुरू हो गया। और जब 5 साल में इतना फल ले सकते हो तो अभी अगला 5 साल 2027 आ रहा है, तो 2018 में उसको 2017 में प्रचार थे, तो 2017 में देख सकते हो एक सांसद ने 2018 में बनाया, 2022 में 2019 में सांसद बनाया, ये संसद है। उसके बाद फिर अभी 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें भी निषाद पार्टी के एक सांसद जो है, क्या नाम उसका, विनोद सिंह जो है वायदार पहुंच गया। ये अनुभव है कि आपकी कार्य की वजह से हम लोग सड़क पर चिल्लाते थे, कोई नहीं सुनता था। हम लोग कागज लेके डीएम यहाँ जाते थे, कोई नहीं सुनता था। कोई हमारा कागज मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचा दिया गया, हमारा कागज जो है प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचा दिया गया। इसमें ये लोग बहुत कुछ या देखो ज्ञापन लिखा हुआ है, जिलाधिकारी को ज्ञापन है, डीएम को ज्ञापन है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन है। ये सब ज्ञापन हम लोग देते थे। जो मुख्यमंत्री महोदय को है, तो प्रधानमंत्री महोदय को हम लोग चिट्ठी भेजते थे कि डीएम को हमारा करना मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, करना प्रधानमंत्री तक पहुंच गया। लेकिन आपकी जय निषाद के नारे ने आपका वोट इकट्ठा हो गया, आप भी हरा दिया, आपने सपा साइकिल को हरा दिया, आपने कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस और हाथी हो गए साथ और साइकिल हो गए राम, अब भाजपा हो गए साथ। ये बहुत बड़ी बात है। आपको कैसे उम्मीद करने की कि ये हो गया वो हो गया, वही बताने आया हूँ। वो जो पन्ना लेके आप दौड़ के डीएम के यहाँ जाते थे, वो पन्ना इधर से घूमते 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 केवल अधिकारी के यहाँ पहुंचता था। तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या ज्ञापन कोई नहीं लेके जाता था। लेकिन तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय कुमार निषाद है, तो आपके आने से सीधे आपका पन्ना लेकर डॉक्टर संजय जी को लेके खड़े हैं। अब छोटा काम है कि बहुत बड़ा काम है, देश को चला रहा है, उसके पास निषाद पार्टी पहुंच गई है। आपका दर्द पहुंच गया है, जो देश का दर्द दूर कर सकता है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश में हमारे लोगों का दर्द दूर कर सकता है, तो आपको दर्द दूर करने का करना अगर पहुंच गया है, तो ईमानदारी से जब तक ये धरना लागू न हो गया तब तक आपकी आवाज हमारे साथ करना पड़ेगा। क्योंकि हम कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही लोग हो। आपको देखकर मोदी हमें गले लगाते हैं, हमारे समाज को देखकर मोदी गले लगाते हैं। आपके जय निषाद के नारे के एक घंटे नीचे आने से मोदी जी में गले लगाते हैं। योगी जी कैबिनेट में बैठकर आपको बैठाते हैं। और आजकल तो जब भी उसको भाषण देते हैं योगी जी, एक बार जरूर डॉक्टर संजय का नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी निषाद पार्टी का नाम अपने जुबान से लेकर बुलंदा है। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ निषाद पार्टी का नाम लेकर द्रौपदी मुर्मू पुकारती हैं। ये सारी सिस्टम आपको लायक बनने के नाते हुआ है। आप इकट्ठा होने लायक हो गए, तो देने लायक हो गए कि हाथी से क्यों पंजाब पैमान है, तो समझने लायक हो गए। कांग्रेस को समझने लायक हो गए कि जितना पैमान है, पैमान मतलब कुछ ले कुछ दे ले सुने न, तो पैमानों को आप पैमान समझने लायक हो गए। अब कोई देने लायक है मोदी होगी, उसको समझने लायक हो गए। कि लायक बनने का नतीजा है कि हम आपके मोदी तक पहुंच गए, तो आप हमें पहुंचाने लायक हो। अगर डॉक्टर संजय को मोदी के पास पन्ना लेकर पहुंचाने लायक बना दिया, योगी की कैबिनेट में पहुंचा दिया, तो अगर इसी तरीके से आप साथ रहोगे तो कहीं और भी बैठाने लायक बना देगा। पार्टी जिंदाबाद, 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 डॉक्टर संजय निषाद
मौर्या सबको सभी को पढ़ाओ, सबको एक एक आदमी बुलाओ, लायक बनाओ और देखो प्रधान कैसे हो जाएगा। अगर 20 आदमी ठीक से रहोगे तो 1 करोड़ रुपया जो हर साल आता है प्रधान के पास, 5 साल में 5 करोड़ तो करोड़पति बनने लायक हो जाओगे। तो तुम्हारे दस्तक अभी तो सदस्य 80 करोड़ रुपये खर्च होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है, अंधा बना हुआ है, अंगूठा लगा देता है। लेकिन जब होशियार हो जाओगे तो 5 करोड़ रुपया 5 साल में कहाँ खर्च होगा, उसको खर्च करने लायक हो जाओगे। मतलब अभी पति हो, अगर राजनीति सीख ली तो करोड़पति हो जाओगे, मतलब करोड़पति हो जाओगे। अभी ये जो है ये पति इनके पास है, अगर ये प्रधान हो गई तो करोड़पति की पत्नी हो गई ना। तो इस तरीके का ये स्कूल है, एक कार्यशाला है। और कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने कहूँगा आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। इसमें निषाद पार्टी और निषाद कश्यप कहा के अलावा और कौन सी जातियां जैसे विश्वकर्मा जी आए हुए हैं, विश्वकर्मा जी हैं और पोलिटिकली ट्रेंड लोग हैं। पोलिटिकली ट्रेंड लोग हैं इसलिए बहुत पैसे में, हम लोग पोलिटिकली अनट्रेंड हैं इसलिए हम लोग परेशान हैं। एक अंतिम कि गलत आदमी के साथ रहोगे तो गरीब रहोगे, गलत रास्ते पर चलोगे गरीब रहोगे, गलत काम करोगे तो व्यर्थ में जाओगे, गलत संगत में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, गलत विचार में रहोगे तो हमेशा खानदानी रूप से गरीब होते जाओगे। इसके मतलब हम जो गरीब हैं वो उसके कारण हम हैं, ये गलत काम को सही मान रहे हैं। हम गरीब हैं तो गलत व्यक्ति के साथ है इसलिए गरीब हैं। हम गरीब इसलिए कि गलत बटन दबा दे रहे हैं तो बदले में गरीबी मिलेगी। तो चमार भाई जब तक गलत थे तो गरीब थे, तब तक गलत व्यक्ति के साथ थे तो गरीब थे। चमार भाई गलत बटन दबा रहे थे तो गरीब थे, गलत काम सुबह शाम कर रहे थे तो हरवाई कर रहे थे तो हरवा पैदा होते थे। लेकिन आज जब सही काम कर रहे हैं तो हाकिम पैदा हो रहे हैं, है ना। हरवा से सीधे हाकिम हो गया, खाली रास्ता बदलने से हाकिम हो गया। बोलो भाई, यादव भाई पहले चरवार थे, अब कलम चलाने वाले, प्रदेश धंधा बंदूक चलाने वाले हो गए। इसके मतलब आप वो दिशा बदल दो। हाथ जोड़कर निवेदन करना है महापुरुषों से कि आप सब लोग सही, गलत रास्ते पर चलने वाला गलत है, सही रास्ते पर चलने वाला संपन्न और सुखी है। तो गलत और सही क्या है ये समझ नहीं पाते। ये जो धोखेबाज लोग हैं तुमसे गलत चीज को सही कह लेते, उसे मान लेते हो, इसलिए गलत हो जाता है। मतलब आंख मूंद कर मानना ही गलत है, जानना जानना तब मानना उसका नाम है सही। तो उसको कैसे करोगे? जब आप पढ़ रहे रहोगे, चाहे मेरी किताब पढ़ो चाहे किसी की किताब पढ़ो, पढ़ोगे तब पैसा रहेगा। आपके पास पैसा नहीं इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हो, इसीलिए पीछे घोर करना है सुधार का। मैं इसी के प्रचार करने आया हूँ कि संविधान में लिखा हुआ है कि निषाद का बेटा बाप के पैसे से पढ़ेगा कि सरकार? संविधान में क्या लिखा? पढ़ाई नहीं क्या नहीं पढ़ाया तो बोल क्यों नहीं रहे हो? पंडित जी इसलिए पावर में भी बोलते हैं कि नहीं, कथा के रूप में बोल रहे हैं, चाहे भाषण बोल रहे हैं, चाहे किसी जगह बोल रहे हैं, कोई गलत हो रहा उसके खिलाफ बोल रहे हैं, कि थाने में बोल रहे हैं, चाहे पीडीएम क्या बोल रहे हैं, डीएम क्या बोल रहे हैं, धरना बोल रहे हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं। बोलने वाला भगवान हो गया भगवान, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा भाई, सही बात तो बोलना पड़ेगा। चमार भाई का बेटा बाप के पैसे से पढ़ता कि सरकार? सरकार के पैसे से पढ़ता बेटा है कि सरकार? और हमारा बेटा किसके पैसे से पढ़ता? बाप के पैसे से पढ़कर आवाज है बढ़ रहा कि चल रहा? तो बच्चों को सराहना कि बढ़ाना? फिर सरकार से पैसा लेकर आया। इसीलिए मैं आया हूँ कि मैं सरकार के पैसे लेके आया हूँ, संविधान में नहीं अलग से लेके आया हूँ कि जाओ बड़ा वाला मोबाइल है उसमें टाइप कर लेना, बस विभाग शिक्षा सहायता, अभी कहना भाई हैंडबिल देखो मंगा लो, बस विभाग शिक्षा सहायता है,
टाइप करना गूगल में देवता से मस्त बात उत्तर प्रदेश शिक्षा सहायता एक खट धारणा आ जाएगा, उसको भर देना और जाके जहाँ तुम्हारा लड़का पढ़ता है इंटर BA में BSc में MSc MA में कहीं डॉक्टरी पढ़ता है इंजीनियरिंग पढ़ता है वकालत पढ़ता है वहाँ जाकर प्रिंसिपल होगा उससे इन्वॉल्व मान लेना कि किस क्लास में पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूल है कितना फीस लगता है किया जाएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना, अभिलाष प्रमाण पत्र बनवा लेना, इतने 3 प्रमाण पत्र लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। इंटर में तुम्हारा बेटा बेटी पढ़ रहे हैं तो 20,000 रुपये ले लो, अगर BA में पढ़ रहे हैं तो 30,000 ले लो, अगर MA में उसूल पर पढ़ रहे हैं तो 50,000 रुपये लेकर तुम्हारे जिले में हमने कोई गलत कदम उठाया कि सही है? तो कानून में गलत तुम्हारे जिले में ये सब ठेकेदार लोग बैठे हैं, एक को फार्म नहीं मिल रहा है। हमने कहा चलो अपने ठेकेदारों को लगाओ कि कम से कम गाँव में जाकर फार्म भरवा दें। ऐसा तो है नहीं कि इनका पढ़ नहीं रहे ये राष्ट्रीय पैसा लाया कि अगर तुम्हारा बेटा बेटी बीमार हो जाते हैं, आप बीमार हो जाती हो, मिसाल के नाम से बीमार हो जाते हो तो जरा आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है और तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो उनके पास ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें कार्ड मिलता है। बाबा लोगों ने ऐसा कानून बनवा दिया कि मुसलमानों का ज्यादा है कार्ड उनका बन रहा आयुष्मान ज्यादा तो तुम्हारा कार्ड तो ज्यादा होगा नहीं। कितने लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है? 6 लोगों का, 1 2 3 4 5 लोग, बाकी लोग पास नहीं है। अगर बीमारी होगी कैसे इलाज कराओगे? उसकी व्यवस्था डॉक्टर संजय ने कर रखा है कि उसी मोबाइल में मस्त विभाग उत्तर प्रदेश चिकित्सा सहायता टाइप कर हिंदी में बोल लो मोबाइल ने सुनता मोबाइल उसे सुन लेगा खत बोल कर बाबा टाइप करो मस्त विभाग चिकित्सा सहायता प्रारंभ करो जहाँ डॉक्टर आयुष्मान भारत कार्ड होता वही भर्ती होगा 7 दिन 5 लाख रुपए का इलाज डॉक्टर संजय मोदी में करा देंगे तुम्हारे खाते में 1 करोड़ रुपए इलाज कर लिया तो इस लायक बन गया ना। लायक बनाए हो तो इलाज कराने लायक हो गए, लायक बनाए हो तो पढ़ाने लायक हो गया। और जहाँ में तुम्हारे लोगों को अंग्रेजों में उजाला है गरीब में झोपड़ी में रहते हैं महिला जी प्रदेश अध्यक्ष जाके बोल कि भाई देखो मैंने लड़के लाया है 8-10 साल से काम कर रही हो 15 साल से उसके बदले में महिलाओं के लिए क्या है? तुम्हारी बेटी की शादी हो रही हो 3 लाख रुपए से कमाए कुछ करना नहीं है आय प्रमाण पत्र के लिए जन सेवा केंद्र में टाइप कर दो 5 दिन में मिल जाना मतलब तुम्हें बता दो फोन कर दे मिल जाएगा। बेटा और बेटी की शादी का तय की हो उनका फोटो लगा लो कागज में और उनका 2-3 साल के हटाओ इंटरव्यू बनवा लो कि लड़की का शादी लड़के से हो रहा था पैमाना निकल जाए भाग जाए पूरा करने बाद में सताए में गरीब आदमी को सब सताते हैं महिलाएं वैसे भी कमजोर है होना है तो इसलिए उनका बेटी के साथ कोई अन्याय रुपया देकर शादी करा रहा है मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी के बाद परेशान कर रहा था तो लकारा निकल जाए पेट पर निकल जाए परेशान करे उसके लिए बनने में कचहरी से दस्तखत होगा तो फोटो लगा लो बेटी और बेटा का तो दस्तखत कर दो शादी का कोई कागज जमा कर दो आय प्रमाण पत्र जमा कर दो अखबार जमा कर दो जाति प्रमाण पत्र जमा कर दो ऑटोमेटिकली तुम्हारे खाते में आज जो जांच करूंगी उसका रसीद जमा कर दो। बेटी को देवर चाहिए टेंट वाले का कोई 10-20 हजार है उसका रसीद जमा कर दो। हमको लगता है 1 लाख रुपया तुम्हारे खाते में सीधे आ जाएगा। शादी करो कहीं इधर करो जो बुद्धिमान होता है वो धनवान होता है तो बुद्धि कैसे होगी जब आप सीखोगे पढ़ोगे। उसके लिए हम 50 लाख रुपए हमने हर साल व्यवस्था कर रखा है। आप मछली पालन करना चाहते हो मछली व्यापारी बनना चाहते हो हमारे प्रारंभ को मोबाइल में हम उसको ट्रेनिंग करा देंगे फ्री में तुम्हें दूसरे प्रदेश में ले जाएंगे ट्रेनिंग करा के लाएंगे। फिर उसके बाद उसका नाम दिया मोबाइल ऐप है फ्री में बीमा है आप उसमें रिश्ता टाइप करो विशाल हो बस फ्री में बीमा 1 रुपया नहीं लग रहा है। कोई एक्सीडेंट होने पर 5 लाख आता है टूटने 2.5 लाख कहीं भर्ती हो गए 25,000 है या फिर फ्री में बीमा कराने में क्या जाता है। एक बार में बीमा नहीं कराए होंगे कर लो कम से कम मोबाइल से फ्री में बीमा है। देखिए
पिछले डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल में कई तो की फॉर्म कर दिया जाएगा, पर तो उसमें बैंक पासबुक जमा कर दो, ठीक लगा दो, मछली पालेंगे, बेचेंगे, ट्रक लगाए, कुछ भी कर दो, उसमें लिखा हुआ कि आप मछली पालोगे कि बेचोगे कि क्या करोगे, खाली कुछ ठीक हो लगाना है। और जैसे बैंक और पासबुक दोनों जैसे लिंक है आपका, तो तुरंत रजिस्टर हो जाएगा, आपके खाते में 100 रुपया आ जाएगा। अगर आपका मोबाइल और आधार कार्ड नहीं मिला है तो मोबाइल तो आपको शायद जन सेवा केंद्र जाना होगा, तो 20 रुपया शायद जन सेवा केंद्र ले लेगा, 80 रुपया पाओगे। इसलिए मोबाइल सही करा लो, 100 रुपया पाओ, फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 100 रुपया आपके खाते में आ जाएगा खर्च से। और मोबाइल रिचार्ज खूब बढ़िया करोगे, क्या दिए मोदी, क्या दिए डॉक्टर संजय करें। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप व्यापार करना चाहते हो, आधार कार्ड, खेती बाड़ी किसान पास आए, बैंक हमारे विभाग में जाओ, फॉर्म मिलता करो किसान क्रेडिट कार्ड का, बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपया बैंक से ले लो, साल भर में उसका अदा कर दो, हिसाब किताब 4% ब्याज लगेगा, 3 लाख का मतलब 12,000 रुपये, 3 लाख में व्यापार छोटा थोड़ी होगा, बड़ा हो जाएगा। इतना मूर्ख थोड़ी हो, कमाओ पैसा कमाओ, 12,000 सरकार को दे दो, 4% ब्याज में है, जल्दी मिलेगा नहीं, जिसको लेना हो कारण लो, हमें बताओ, मैं बैंक से करा दूंगा। ये व्यवस्था हमने करा दी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि खाली तुम नाव वाले रहो, चुनाव वाले हो जाओ, मछली मारने वाला नहीं, हमारा भाई सूरत पालन में नहीं हुए, कलम चलाना लिया, यादव भाई भैंस नहीं पालना लिया, कलम चलाना लिया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज सूरत पालन में, भैंस पालन के साथ मछली पालन करता रहे, क्योंकि मछली शुरू है 10 पैसे की मछली, अगर 1.5 साल में होती है तो 100 रुपए हो जाती है, इतना कुछ नहीं है, बहुत ग्रोथ है मछली के व्यापार में। आप व्यापार करो, व्यापार में आगे बढ़ो, लेकिन मछली पालन के साथ साथ, नाव के साथ साथ आपको कलम भी लेना पड़ेगा, बच्चों को अधिकारी करना आप सब लोग मिल के काम करो। कुछ बातें मैं चाहूंगा कि उसको सीखो, कैसे आपको काम करना होगा, तो गलत व्यक्तियों के साथ हो, इसलिए बर्बाद हो, सही दिशा में चलो। तो आज के दिन में देख लो, तुम्हारी पार्टी के 6 विधायक, 4 विधायक ठाकुर हैं, मिसाल 3 विधायक ठाकुर हैं, समय आया तो 3 विधायक मिसाल है, हम तो 5 को लाए थे। मैं चाहता हूँ 11 की जगह पर अगली बार 111 हो जाओ, मंत्री हो जाएगा, काम करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो जानवर भी अपने बच्चों के भविष्य में काम करता है। तो जमाल भाई ने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। अब पंडित जी हैं, इनका हरवा जमाल नहीं है, क्योंकि विरोधी इनका कोई राजनीतिक विरोध होगा ही, पढ़ेंगे तो कोई विरोधी वोट उसे कह दिया कि पंडित जी जमा करना कर रहे थे और गुप्ता जांच होगा कह दिया, इनके खिलाफ हो जाएगा मुकदमा, सीओ जांच करेंगे, एसपी दौड़ेंगे, हमलाई डाली है। तो कहना कुछ नहीं, जाकर हाथ जोड़ा, उसे वही मनावा कहते नहीं कहना, तब जुड़ा तो हो जाए जेल नहीं रुके, है ना, 12,000 कर के हरवा नहीं फंसा दे, छुट्टी कर जाएंगे। तो एसपी कहना भाई जा हाथ जोड़ा, मैं तो कुछ हो ही नहीं, उनके लिए देख कर मुकदमा वापस नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसे कानून से सुरक्षा है। आज के दिन उसका नाम अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 से सुरक्षित है। लड़ाई हम लड़ी, सुरक्षा वो लिया है, लड़ाई हम लड़े, संविधान हमने बनाया, फायदा वो उठा रहे हैं। हमारे पुरखे फांसी पर चढ़े, अंग्रेज को भराए, लिखवाए, फायदा वो उठा रहे हैं। हमारे पुरखे अंग्रेजों को गर्दन काटे, कलम से लिखवाया, फायदा वो उठा रहे हैं। हम लोग वो लायक है दे रहे हैं, नालायक है नहीं दे रहे हैं। तो भैया तुम्हारे पुरखे लायक थे, लिखवा दिया, तुम्हारे पुरखे लायक थे, गर्दन काट करने का बता दिया, तुम्हारे पुरखे लायक थे कि अंग्रेजों से कानून बनाकर संविधान लिखवा दिया, सूची बनवा दिया, तुम्हारे पुरखे लायक थे कि संविधान में भी लिखवा दिया। हम लोग क्या है, नालायक है, नालायक का लिखवा दिया, क्योंकि जो तुम्हारे साथी हैं पैमान हाथी से कीट बनने वाले, वो तुम्हें नालायक बना रहे हैं, तुम्हें नालायक बना रहे हैं, इसलिए जल्दी से उनका साथ छोड़ दो। चमार भाई को भी पहले नालायक बनाते थे, उनको मोहल्ला में लक्ष्मण रेखा की दिया, हमारे मोहल्ला में कौन पास नहीं होगा, हमारे मोहल्ला में
गेट पास लेके आएंगे तभी आप आएंगे, बाहर जाएंगे। उसने एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया कि आप लोग हमारा हिस्सा लुटने लायक हो, लुटने की जरूरत नहीं है, हमारा हिस्सा दिलाने लायक पहननी है, मेरा हिस्सा दिलाने लायक हमारी पार्टी है। तो आप लोगों को भी एक लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ेगा, उस लक्ष्मण रेखा से ही आपको मिलेगा। तो लक्ष्मण रेखा खींचने के लिए आपको उस गांव वालों को बताना पड़ेगा। गांव वालों की जानकारी लक्ष्मण रेखा है, गांव वालों का एकता ही लक्ष्मण रेखा है। गांव वाले दुश्मन कौन है पहचानते हैं, वही लक्ष्मण रेखा है। गांव वाले बेईमान को पहचानते हैं, वही उनका लक्ष्मण रेखा है। उनके लोग कितना लुटेरे हैं, कौन उनका हिस्सा लूट रहा है, कौन उन्हें